उपेंद्र जी, अभिनंदन है आपका। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहा हो तो पहले ही से दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। पूरे बिहार में कैंपेन के दौरान जाने का अवसर मुझको भी मिला और ग्राउंड लेवल पर नीचे भी हम गए और सब जगह से जो खबर आ रही थी उसके आधार पे इस तरह का ही रिजल्ट आना था एनडीए के पक्ष में। और एग्जिट पोल अगर ऐसा दिखा रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यही होना था, क्योंकि जनता में अपार खुशी है, एनडीए सरकार के कार्यों को लेकर आकर्षण है। तो इसके चलते लोग, सोसाइटी के सब सेक्टर के लोग मुखातिब थे, हैं, तो कारण यही है। तो एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे अगर नतीजे यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके मन में वो टीस फिर बनी रहेगी कि सीटें और मिलनी चाहिए थी, कि आपको और मौका मिलता भागीदारी का? इनका नंबर जो है वो 0 से 5 दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के 6 सीटें तो मिली थी जी भाई, 0 से 5। उपेंद्र जी, वो टीस आप लोग कहाँ पुरानी बातों में ले जा रहे हैं? नहीं, अरे भाई, आप पुरानी बातों में कहाँ ले जा रहे हैं? अब तो सरकार तो बनेगी तो फिर कोई देखिए, अब इस तरह के नहीं, सॉरी, इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है। अब जहां हम हैं वहां से अभी का सवाल पूछिए, आगे का सवाल पूछिए। पीछे की बात जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पर नहीं है, इसका क्या मतलब है? किस बात के लिए टीस रहेगी? फालतू की बातें हैं, कोई टीस जैसे मामला नहीं। पर अंदर तो होता ही है। लोकसभा चुनाव में भी आप की हार हो गई तो मन में तो होता ही है कि क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन। अब जबरदस्ती किसी के मन में आप डाले, भाई मेरे मन में नहीं, मेरे मन में है वो हम जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। जबरदस्ती आप मेरे मन में क्या है आप कैसे जानते हैं? जबरदस्ती डालेंगे तो सवाल इस बात का है कि मेरे मन में क्या है। आप आनंदित है ना? हम तो यही जानना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है, बताइए। 100%, हाँ भैया, 100% ज्यादा आनंदित है। बिहार की जनता जो चाहती है, बिहार की जनता की भावना के साथ हम सब लोग खड़े हैं, इसलिए बिहार की जनता हमारे साथ। लेकिन आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री 14 को होंगे। चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन तेजस्वी बाबू ही होंगे मुख्यमंत्री। वो ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना है तो देखते रहे। जनता क्या चाहती है अब सब लोगों के सामने स्पष्ट है। मतदान की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, रुझान पूरे तौर पे स्पष्ट है, और कोई अभी भी थेथरोलॉजी कर रहा है तो भगवान उसका मालिक है। देखिए, इस तरह की बात आरजेडी के लोग करने के आदी रहे। बिल्कुल थेथरोलॉजी है, कोई मतलब नहीं है। आरजेडी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहने वाला है चुनाव परिणाम के बाद। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मजबूती दिखाई दे रही है राजद के अंदर भी। उनका गठबंधन 85 से 95 सीटें तक जीत रहा है। हालांकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा और अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार एग्जिट पोल भी उलट जाते हैं। हमने हरियाणा में देखा है। अगर उलट गए तो उपेंद्र बाबू क्या होगा?